किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। जंगल भी गांव के करीब ही था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेच कर अपनी रोजी कमाता। उसके दिन सुकून से गुजर रहे थे। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ी। दरख्त खुश्क हो चुका था। चनाचा वो अपने कल्हाड़े से उस दरख्त को काटने लगा। अभी उसने दरख्त पर पहली ही जरब लगाई थी कि अचानक दरख्त से एक भयानक चीख की आवाज आई। लकड़हारा डरकर पीछे हट गया। फिर देखते ही देखते उसके सामने दरख्त में से एक जिन नमूदार हवा। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि उसको देखकर लकड़हारे की चीख नकुल गई। उसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह भड़क रही थीं। उसके कंधे पर एक चोट का निशान था, जिसमें से एक अजीब सा मादा नकुल रहा था, जो शायद उस जिन का खून था। जारी है। जिन लकड़हारे को देखकर खौफनाक आवाज में बोला, है नादान इंसान, ये तो वो ने क्या कर दिया। मैं बरसों से उस दरख्त में सो रहा था। आज तेरी वजह से मेरी नींद टूट गई। तेरे कलहाड़े से मैं जख्मी भी हो गया हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिनकी आवाज ऐसी थी जैसे बादल आपस में टकरा रहे हों। मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ सो रहे हो, वरना मैं यहाँ कभी ना आता। मुझे माफ कर दो, लकड़हारा कपकपाती आवाज में बोला। जिन गर्जा, नहीं, नींद से उठाने पर तो शायद मैं तुझे माफ भी कर दूं, लेकिन तेरे कल्हाड़े से मेरे कंधे पर जो चोट आई है, उसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे जलाकर भस्म कर डालूंगा। नन, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे ऐसा लालमी में हवा है। खुदा के वास्ते, मुझे माफ कर दो। लकड़हारा उसकी मन्नत समाजत करने लगा। जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। लकड़हारा फौरन बोला, कौन सी शर्त। शर्त यह है कि अगले 3 दिन तक तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, हर बात में झूठ। अगर गलती से भी कोई सच्ची बात तेरे मुंह से निकल गई तो मैं फौरन तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। लकड़हारा ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि इतनी आसान शर्त, ये तो मैं आसानी से पूरी कर लूंगा। ये जिन भी बिल्कुल नकमा है। शर्त दी भी तो कौन सी कि 3 दिनों तक झूठ बोलना है। हा हा हा। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। जिन ने एक जोरदार काका लगाया और फिर गायब हो गया। लकड़हारा अपनी काटी हुई लकड़ियां उठाकर वापस गांव आ गया। उसकी दुकान की दीवार उसके घर से मिली हुई थी। वो अपनी दुकान में बैठा यही सोच रहा था कि उन 3 दिनों में न जाने इसे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अचानक उसने दूर से देखा कि हाफिज साहब उसकी दुकान की तरफ चले आ रहे थे। हाफिज साहब बहुत ही शरीफ और नफीस इंसान थे। वो करीब आए तो लकड़हारा उठकर उनसे गर्मजोशी से मिला। मुझे बहादुर से कुछ काम था, क्या वो घर पर है? हाफिज साहब ने पूछा। बहादुर, लकड़हारे का छोटा भाई था। अभी लकड़हारा हाँ कहने ही वाला था, क्योंकि बहादुर घर पर ही था, लेकिन फिर इसे याद आया कि उसने तो जिन से वादा किया था कि वो झूठ बोलेगा। चनाचा वो बोला, नहीं, हाफिज साहब, वो घर पर नहीं है। हाफिज साहब ने कहा, अच्छा, वो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था और कह रहा था कि घर पर जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा खैर, जब वो आए तो इसे बता देना कि मैं आया था। ठीक है, मैं इसे बता दूंगा। वो किसी काम से दरिया के किनारे गया था। लकड़हारे ने बहाना बना दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, हाफिज साहब ने कहा और अभी जाने ही वाले थे कि अचानक बहादुर खिड़की में नजर आया। हाफिज साहब की नजर उस पर पड़ी तो वो चौंक गए, फिर हैरत से लकड़हारे को देखने गए। लकड़हारा गड़बड़ा गया। वो लकड़हारे की जुबान पर अल्फाज नहीं आ रहे थे। आप तो कह रहे थे कि बहादुर दरिया पर गया है और घर में नहीं है, जबकि वो तो घर में ही है। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? हाफिज साहब के लहजे में खफगी थी। वो वो मुझे बहादुर ने ही कहा था कि हाफिज साहब से कहना कि वो घर पर नहीं है। लकड़हारे को और कुछ न सूझा तो उसने कह दिया। क्या कहा? बहादुर ने ऐसा कहा था। मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ। कम अज कम मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल कर लिया होता। हाफिज साहब नाराज हो गए। हाफिज साहब ने मजीद कोई बात न सुनी और नाराज होकर चले गए। बहादुर घर से नकुल कर आया और पूछा, ये हाफिज साहब क्यों चले गए? उन्हें मैंने बुलाया था। लकड़हारा घबरा गया। वो कह रहे थे कि वो शाम कर आकर मिलेंगे। अच्छा, बहादुर ने कहा और फिर वापस घर में चला गया। लकड़हारे को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब बातें क्यों कहीं। जब शाम गुजरने पर भी हाफिज साहब न आए तो बहादुर खुद उनके घर चला गया।
फिर जब वो वापस आया तो आते ही लकड़हारे पर बरस पड़ा, आपने उन्हें मेरे बारे में झूठ क्यों बताया? आपको पता है कि आपकी उस शरारत की वजह से वो मुझसे कितना खफा हैं। मुझे आपसे ऐसी तौक़े न थी। लकड़हारा शर्मंदा सड़ा गया। हाफिज साहब और भाई दोनों नाराज हो गए थे। लकड़हारा उस बात पर बहुत परेशान था। सारी रात इसी परेशानी में गुजर गई। अगले दिन जब लकड़हारा लकड़ियां बाजार में बेच कर वापस आ रहा था तो उसने कमाए हुए रिपू वाली थैली जेब में डाल ली, लेकिन अभी वो थोड़ी ही आगे चला था कि इसे महसूस हुआ थैली जेब में नहीं है। उसने फौरन जेब में हाथ डाला तो ये देखकर उसके ओसान खता हो गए कि जेब अंदर से पट्टी हुई थी। उसके मुंह से निकला, ओह, वो थैली गर तो नहीं गई। वो इसे ढूंढते ढूंढते वापस हुआ तो उसने देखा कि एक शख्स हाथ में थैली उठाए आवाज लगा रहा था, ये थैली किसकी है? मुझे ये रास्ते में पड़ी हुई मिली है, ये जिसकी है, वो इसे वापस ले सकता है। लकड़हारा ये देखकर खुश हुआ और आगे बढ़ा, लेकिन फिर इसे फौरन ही ख्याल आया कि वो तो सच नहीं बोल सकता। लकड़हारे को आगे बढ़ता देखकर वो शख्स उसके पास आया और पूछा, क्या ये थैली आपकी है? लकड़हारे ने न चाहते हुए भी कहा, नहीं, थैली मेरी नहीं, मैं तो पहली बार इसे देख रहा हूँ। वो शख्स फिर आवाज लगाने लगा। एक और शख्स ने वो थैली अपनी बताकर उससे ली और चलता बना। लकड़हारे को दिल ही दिल में उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था, जो झूठ बोलकर उसकी थैली लेकर गया था, और गुस्सा अपने झूठे पर भी आ रहा था कि जिसकी वजह से इसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया था। वो दिल ही दिल में कड़ गया। फिर इसे याद आया कि इसे तो आज फांसी की अदालत में जाना था, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था और वो बिल्कुल बेकसूर था। इसे अपने रिश्तेदार के हक में गवाही देने जाना था। वो जल्दी जल्दी अदालत में पहुंचा। सब पहले ही से मौजूद थे, बस उसका इंतजार हो रहा था। फिर इसे गवाही देने के लिए बुलाया गया। अभी वो सच बोलने ही वाला था कि इसे ख्याल आया कि वो सच तो बोल ही नहीं सकता, वरना वो जिन इसे भस्म कर देगा। उस ख्याल के आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। पाजी पाजी साहब उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो कुछ न बोला तो पाजी साहब गर्ज कर बोले, तुम बयान क्यों नहीं दे रहे हो? लकड़हारा सहम गया और बौखलाए हुए लहजे में बोला, हुजूर, मुझे यहाँ झूठी गवाही देने के लिए बुलाया गया है। असल में चोरी मेरे अजीज ने ही की है, वही कसूरवार और मुजरम है। उसने ही डाका डाला था और उसके वारसों ने मुझे पैसे देकर झूठी गवाही देने पर आमादा किया है। ये सुनना था कि उसके रिश्तेदार आग बगोला हो गए। खुद मलजम कारण भी सफेद पड़ गया। वो लकड़हारे की झूठी गवाही पर हैरत ज़िदा होने के साथ साथ सख्त गुस्से में भी था। आखिर काजी साहब ने लड़के को सजा सुना दी। सिपाही लड़के को ले गए। लकड़हारा खुद भी घबराया हुआ था। मलजम के जाने के देर थी कि लकड़हारे के अजीज उस पर बरस पड़े। इसे बहुत बुरा भला कहा और आखिर में सब रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़कर चले गए। अगले दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि वहां से बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ था। वो जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। लकड़हारे को देखकर बादशाह ने एक सिपाही को इशारा किया तो वो लकड़हारे के पास आया और बोला, ए लकड़हारे, हमारा पानी वाला बर्तन कहीं खो गया है। बादशाह बहुत प्यासे हैं, अगर तुम्हारे पास पानी है तो बादशाह के लिए पेश करो, वो जरूर तुम्हें इनाम देंगे। इनाम का सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके पास पानी मौजूद था, लेकिन फिर इसे जिन का ख्याल आया तो सारी खुशी गायब हो गई। वो बोला, नहीं, मेरे पास पानी नहीं है, मैं जंगल में पानी साथ नहीं लाता। इतने में बादशाह और उसके सिपाही उसके नजदीक आ चुके थे। लेकिन तुम्हारे उस बर्तन में क्या है? सिपाही ने उसके पानी वाले बर्तन की तरफ इशारा किया तो उसके रंग उड़ गए। सिपाही ने फौरन लपक कर वह बर्तन उठाया और बादशाह को पेश किया। बादशाह ने पानी पिया और फिर कहा, ए लकड़हारे, तुमने हमसे झूठ बोला। जानते हो उसकी सजा क्या है? लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी प्यास बुझी, उसलिए हम तुम्हें मुआफ करते हैं, लेकिन अब तुम्हें हमारी तारीफ में कुछ अच्छी बात सुनानी होगी, ये हमारा हुक्म है। लकड़हारे ने सुन रखा था कि बादशाह को अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक है। मजाजन बादशाह साफ दिल और नेक था, लेकिन लकड़हारा उस वक्त कुछ सच नहीं बोल सकता था। वो कपकपाती आवाज में बोला, हजूर वाला, आज आपके बारे में कुछ अच्छा कहूंगा तो मेरी जान चली जाएगी और ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। आप में क्या खूबी है, जो आपको अच्छा कहूं?
آپ کی شکل اتنی بھیانک ہے کہ چڑیلوں کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں۔ آپ بالکل نکمے اور بے وقوف ہیں۔ اب میں شور نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے لکڑہارے کو اتنا مارا کہ اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی ہڈیاں جوڑوں سے الگ ہو گئی ہوں۔ بادشاہ سپاہیوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارا غصے سے اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اسے اس چوٹ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑے اور اب اس کو اتنی مار بھی پڑ گئی تھی۔ ابھی 3 دن گزرنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہی جن نمودار ہوا۔ جن پہلے تو ان کی حالت دیکھ کر چونکا، پھر اس نے لکڑہارے سے کہا، اے لکڑہارے! بتا کیا تو نے پورے 3 دنوں تک جھوٹ بولا، اور اگر نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لکڑہارا اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً بولا، ہاں میں نے پورے 3 دن تک جھوٹ بولا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بہت سے نقصان بھی اٹھانے پڑے ہیں۔ میں نے بہت مشکلیں جھیلی ہیں۔ لیکن پھر فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ ابھی 3 دن مکمل ہونے میں کچھ وقت باقی تھا اور اس نے غلطی سے سچ بول دیا۔ اس پر جن نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولا، اے نادان انسان! تو نے 3 دنوں تک مشکلیں جھیلیں، نقصان اٹھائے، لیکن آخر میں آ کر تو اپنی کم عقلی کے باوجود سچ بول بیٹھا۔ اگر تو ذرا عقل سے کام لیتا تو کوئی نقصان اٹھاتا اور نہ اب میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ یہ سن کر لکڑہارے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، جن نے اس پر ایک پھونک ماری اور بے چارہ لکڑہارا راکھ بن کر اڑ گیا۔